दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बेहतरीन मुद्दे पर आपसे बात करने वाले हैं। अगर आप भविष्य में भावी शिक्षक बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इस हद से गुजरना होगा। देखिए हमने लिखा है यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन 2022। दोस्त आप सभी को पता है, अगर आप भविष्य में अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको 2 डिग्रियां लेना जरूरी होता है। कहने का मतलब यह है या तो आप डीएलएड करते हैं या तो आप बीएड करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप प्राइमरी तक ही सीमित रहना चाहते हैं या जूनियर तक जाना चाहते हैं तो आपके लिए डीएलएड की डिग्री सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो उसके उपलक्ष्य में आपको यह लग रहा होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया होगा तो अगर आप डीएलएड करने की इच्छा रखते होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ऑनलाइन की डेट है वह सब कुछ आज मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। देखिए लिखा गया है कि यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन 2022। सबसे पहला कमेंट लिखा गया है कि डीएलएड 2022 के लिए आवेदन कब से। यह लगातार बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड के जुड़े हुए हैं, उनका कहना था कि सर डीएलएड में जो 2022 का एडमिशन होगा या ऑनलाइन होगा वह कब से कराया जाएगा। दूसरा मुद्दा आप देख पा रहे हैं, कुछ लोगों को इसका भी कंफ्यूजन होता है। अभी आपको पता है कि एक आता है डीएड, उसके बाद एक आता है बीएलएड। बीएलएड में जहां तक सवाल है, उनकी जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है वह इंटरमीडिएट रखी जाती है। लेकिन अगर हम इस डीएलएड की बात करें तो इस डीएलएड की जो योग्यता रखी जाती है वह योग्यता आपकी ग्रेजुएशन रखी जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप डीएलएड के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। देखिए तीसरा कमेंट लिखा गया है प्रवेश मेरिट से होगा या प्रवेश परीक्षा से। इसके पहले आप सभी को पता है, जब आप 2021 में डीएलएड में प्रवेश ले रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ था। उस समय यह जो है चर्चा चल रही थी कि जो भी आपका प्रवेश होगा वह मेरिट से होगा, या अगर हम बात करें मेरिट से होगा, अगर हम दूसरी बात करें तो कुछ लोग कह रहे थे प्रवेश परीक्षा अगले बार से कराई जाएगी। तो कई तरह के सवाल आ रहे थे। इस बार भी जो आपका प्रवेश होगा वह कैसे होगा, इस पर मैं बेहतरीन तरीके से आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। तीसरा कमेंट लिखा गया है सबसे बड़ा चीज होता है फीस का। पैसे का मामला थोड़ा सा गहरा जरूर होता है। कुछ लोग पैसे के अभाव में डीएलएड या बीएड नहीं कर पाते हैं, तो उनकी इच्छाएं होंगी कि इसकी फीस कितनी लगती है, क्या कैसे होता है, इन सभी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं कि मेरिट कैसे निकालें। मेरिट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन, जो नए कैंडिडेट अभी डीएलएड करना चाह रहे होंगे, अगर उनका प्रवेश मेरिट से होता है तो वो मेरिट किस प्रकार से निकालेंगे, इसके बारे में मैं सब कुछ चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। देखिए एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, हमने आपसे वादा किया है कि 1 तारीख से आपकी अनवरत क्लासें यानी 1 जून से आपकी यूपी टेट लेवल की अनवरत क्लासें मेरे चैनल के माध्यम से चलाई जाएंगी। सबसे पहला जो वीडियो आपको दिया जाएगा, हिंदी का शुरुआत किया जाएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लो लेवल से चढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप पहली बार यूपी टेट में बैठेंगे तो थोड़ा सा आप जब हिंदी से शुरुआत करेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जब ज़्यादा समझ में आती हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ लेंगे। अगर आपको शुरू में ही कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जो आपको ना समझ में आए तो थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। इसलिए हमने सोचा है कि आपको सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हिंदी में आपको वर्णमाला टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप डेमो के तौर पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारी यूपी टेट लेवल की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख करके ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में आप खुद इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए हम बात करते हैं डीएलएड 2022 के लिए आवेदन कब से। पहली चीज मैं एक अपडेट्स आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, निकल कर आई है इस डीएलएड ऑनलाइन के बारे में। देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा होगा, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो है ऑनलाइन कब से कराया जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा है, लिखा गया है कि डीएलएड 15 जून के बाद आवेदन। हमने अभी आपसे बताया कि जो भी आपका डीएलएड का ऑनलाइन है वह 15 जून से, ठीक है, 15 जून के बाद आवेदन शुरू होगा। एक चीज का सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि सर अभी तो हमारा रिजल्ट नहीं आया है। देखिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जब आपका ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन एकदम फाइनल होता है, अगर आप जो है अपेयरिंग में हैं तब भी आप डीएलएड के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। और जब भी आपका रिजल्ट आएगा, यह मान के चलिएगा कि 100% आप किसी भी विश्वविद्यालय से होंगे, तो यह दावा है कि आपका रिजल्ट आने वाले समय में आ जाएगा। आप किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन मत पालिएगा। देखिए लिखा गया है कि डीएलएड 15 जून के बाद से आवेदन, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि परिषदीय, ठीक है, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पूर्व में बीटीसी में 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए 15 जून के बाद से आवेदन लेने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से नए सत्र में प्रवेश के समय सारणी भेज दी गई है। शासन से मंजूरी के बाद आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश पूर्व की तरह शैक्षणिक गुणांक के आधार पर होगा। आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, यहाँ लिखा गया है प्रवेश मेरिट से होगा या जो है प्रवेश परीक्षा से। इसमें साफ तौर पर कहा है कि जैसे पहले आपका प्रवेश होता था उसी के आधार पर इस बार भी आपका प्रवेश कराया जाएगा। मीन्स अगर देखा जाए तो आपका प्रवेश पहले मेरिट से होता था और मेरिट से इस बार भी कराया जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा जा रहा है कि डीएलएड की कुल 2,18,300 सीटों में से 96,134 सीटें ही भरी जा सकी थी। कब? इसके पहले 2022 में। आगे इसमें कहा जा रहा है कि 2018 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड होने के बाद डीएलएड की तरफ से अभ्यर्थियों का रुझान कम हुआ। डीएलएड बीटीसी डिग्री धारक टीजीटी में भर्ती होने का मांग। अब कल से एक मुद्दा सुन रहे होंगे कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको डीएलएड वाले चाह रहे हैं कि ये प्राइमरी से बाहर हो जाएं, और जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो चाह रहे हैं कि हम प्राइमरी में रहें। यह बड़ा असमंजस की बात है। अब आने वाला यह कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। लेकिन एक सवाल और उठा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हैं तो हम भी जो है जो डीएलएड वाले हैं वो भी चाह रहे हैं कि हम भी जो है डीएलएड करके टीजीटी लेवल की वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करें। यह भी मामला कोर्ट में गया है। बहुत तरह की जो लेटर्स वगैरह भेजे गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। अब यह उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ लिखा गया है। लेकिन एक चीज़ जानिएगा, अगर आप चाहते हैं कि बीएड हम भी बीएड के समकक्ष हों तो जाहिर सी बात है, यह उम्मीद जरूर है कि आप भी बीएड के समकक्ष जाएंगे। कहा जा रहा है, देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे डीएलएड बीटीसी डिग्री धारकों को सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी भर्ती में अवसर देने की मांग की है। इस संबंध में सीएम व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। डीएलएड प्रशिक्षित पंकज मिश्रा का कहना है कि जिस प्रकार प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में ब्रिज कोर्स कराकर बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया गया है, उसी प्रकार ब्रिज कोर्स कराकर डीएलएड बीटीसी करने वालों को टीजीटी भर्ती में शामिल किया जाए। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक कॉर्नर पर लगा है, आपको दिख रहा होगा कि डीएलएड में सबसे ऊपर लिखा गया है बीएड की तरह परीक्षा के जरिए प्रवेश क्यों नहीं। यह सवाल बहुत गहरा है। कहा जा रहा है कि डीएलएड में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में मिले अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है। कहाँ? इस डीएलएड में। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस व्यवस्था में नकल या अनुचित तरीके से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जाता है। जब बीए एमए में प्रवेश परीक्षा के जरिए होता है तो डीएलएड का शैक्षिक रिकॉर्ड पर इस प्रवेश की अनुचित है। आप समझ पा रहे हैं, इनका कहने का सेंस एक ही है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे बीएड की अगर हम बात करें तो जो जब बीएड का एडमिशन होता है तो वहाँ पर प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। लेकिन डीएलएड की थोड़ी सी कंडीशन खराब है। इनका जो भी प्रवेश कराया जाता है ये मेरिट के आधार पर कराया जाता है। लोगों का कहना है कि जो डीएलएड के कैंडिडेट होते हैं उनका जो भी जैसे उनका जब प्रवेश होता है तो उनका कहना है कि सर इनका तो किसी तरह से नंबर हाई फाई हो जाता है, लेकिन जो बीएड वाले होते हैं बेचारे तो उनका तो जो परीक्षा में नंबर पाएंगे उसी के आधार पर होगा। तो इनकी एक ही मांग है कि जो डीएलएड का एडमिशन है वह भी प्रवेश परीक्षा के आधार पर कराया जाए। यह हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो शासन करेगा वही हो पाएगा। फिलहाल के लिए शासन की मंशा है कि अब की बार आपका मेरिट पे प्रवेश होगा तो होगा। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की टेंशन में मत रहिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ लिखी गई है, हमने अभी बताया आपसे कि आवेदन जो होगा यह 15 जून के बाद से प्रारंभ होगा। अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स को आप क्लियर नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब कुछ आप फाइनल करके रख लीजिएगा। जैसे
जैसे ही आवेदन होता है आप तत्काल करा के आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। अब इन सभी बातों को मैं और भी आगे आपसे बेहतरीन तरीके से बात करूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैसे क्या करना है, आगे की सारी प्रक्रिया मैं एक एक वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। यहां लिखी गई है फीस की बात। देखिए अगर हम फीस की बात करें आपसे, तो जो डीएलएड की फीस होती है वह आपकी जो फीस होती है वह 41,000 फीस होती है। ठीक है, 41,000 प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है। इसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज वाले लेते हैं वह बात की बात है। अगर 41,000 फीस प्राइवेट की है, ठीक है, और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो इनकी फीस जो होती है यह 10,200 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। अब आप किस में सेलेक्ट होते हैं, आपकी जिस प्रकार से मेरिट होगी उसी प्रकार से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर आपकी मेरिट जो है अच्छी खासी होती है, अब मेरिट के बारे में हम नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ आप इतना जानिएगा कि अगर आपकी मेरिट बेहतरीन होती है तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में प्राइवेट कॉलेज तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, यहाँ देखिए मेरिट कैसे निकालें। हमने आपको जो है फीस के बारे में बताया, फीस कितनी लगती है। मेरिट आप कैसे निकालेंगे? देखिए मेरिट आपकी जो होती है वह सबसे पहला आपका हाई स्कूल होता है, उसके बाद इंटर होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, इन सभी का जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट निकाली जाती है। जितनी मेरिट आपकी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। जैसे मैं सपोज दैट की बात करूं, अगर आपका हाई स्कूल में 70% है और इंटर में भी 70% है और ग्रेजुएशन में अगर आपका 45% है या 40% है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 45% होना ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। लेकिन अगर हम वहीं जनरल की बात करें, अगर आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो 45 हमने बताया आपसे, आपका वह 50% के ऊपर होना अनिवार्य माना जाता है। फिलहाल के लिए मैं छोटी सी बात को लेकर चल रहा हूं। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, अगर आपका 50% है, अब आप इन्हीं तीनों को जोड़ लीजिए, 7 7 14 5 190। ठीक है, 190 आपका होगा अगर इतना आपका होता है। ठीक है, अगर 190 मेरिट आपका बन रहा है, यह मैं सपोज दैट की बात किया हूं, यह रियल नहीं है। 190 किसी का होता नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि अगर आपका 190 है तो आप किसकी श्रेणी में जाएंगे? आप 41,000 वाले की श्रेणी में जाएंगे। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आए होंगे। आगे हम बात करेंगे, हमने आपको इतनी बातों पर चर्चा किया। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कैसे क्या करना है आपको, आगे की प्रक्रिया के लिए प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डीएलएड के संदर्भ में या शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है और सबसे प्रमाणित के रूप में। आपका जो आवेदन है वह 15 जून के बाद शुरू होगा। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो रिजल्ट के बारे में तनिक भी घबराएंगे नहीं। रिजल्ट अगर 15 जून से आपका आवेदन शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने आपका जो एडमिशन जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वह चलेगी। और जाहिर सी बात है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 15 तारीख के बाद अगर आपका जो ऑनलाइन शुरू होता है तो जून में ही आपका रिजल्ट किसी भी विश्वविद्यालय को हो तो वो आ जाता है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो भी आपको कुछ न कुछ वरीयता दी जाएगी, क्योंकि अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें डीएलएड का तो वो बहुत खराब था और यही रिजल्ट विश्वविद्यालय का ना आने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। तो इसलिए उम्मीद है कि अब की बार यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।